ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसामूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते उत्तम क्षमा मार्दव्याजव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुख ते कारण गति करतार है। दशलक्षण महापर्व आज छठवां दिन है। उत्तम संयम धर्म को समझने का दिन। किसका दिन है? उत्तम संयम धर्म को समझने का दिन। पालने का दिन या समझने का दिन? पहले समझ लें फिर पालेंगे। ठीक है, तो आज काय का दिन है? उत्तम संयम धर्म को समझने का दिन है। ये संयम क्या है? उत्तम का तो पता है हमें, भाई उत्तम तो सम्यक दर्शन का सूचक है। और ये उत्तम लगने से निश्चित हो जाता है कि ये जो संयम है वो निश्चित रूप से केवल और केवल सम्यक दृष्टियों को होता है। किनको होता है? सम्यक दृष्टियों को होता है। धवला में एक प्रश्न उठाया गया इसी बात को लेकर के, जब आचार्य वीरसेन लिखते हैं ना कि संयम नियम से सम्यक दृष्टि को होगा, मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा। फिर वहाँ प्रश्न उठाया कि भैया कई मिथ्या दृष्टि जीव संयम पालते हुए दिखाई देते हैं, जो दिखाई देते हैं वो भ्रम है, वो दिखता है वो संयम नहीं है, और जो संयम है वो दिखता नहीं है। बताओ संयम दिखता है कि नहीं दिखता? जो दिखता है वो संयम नहीं है। तो जब बाजार से केला खरीदने जाते हैं ना, छिलके सहित हम उसे केला कहते हैं, लेकिन वो छिलका केला नहीं होता, केला उसके अंदर भिन्न वस्तु है। समझ में आया? ऐसे ही जो बाहर में अणुव्रत महाव्रत रूप शुभ भाव दिखाई देते हैं, शुभ भाव तो दिखाई नहीं देते, अणुव्रत महाव्रत रूप जो क्रिया दिखाई देती है उसको व्यवहार से संयम कह दिया जाता है। वास्तव में तो वो व्यवहार से वो भी संयम नहीं है। अपन ने तो चर्चा की ना, व्यवहार से संयम क्या कि तीन निश्चय। क्या निश्चय? निश्चय के बिना व्यवहार कभी होता नहीं है। निश्चय संयम किसे कहते हैं? कि अंदर में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता शुद्धता प्रकट हुई उसे क्या कहेंगे? निश्चय से उत्तम संयम धर्म। और उस तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग भाव के काल में जो बाह्य व्रत पालन के शुभ भाव मन में आए उस शुभ भाव को क्या कहेंगे? व्यवहार से उत्तम संयम धर्म। और उस शुभ भाव रूप जो बाहर में क्रिया दिखाई देती है वो दूसरे जीवों के लिए कहने के लिए उत्तम संयम धर्म है। संयम धर्म, निश्चय संयम, व्यवहार संयम दोनों आत्मा में बता दिए, एक ही द्रव्य में। और जो देह की क्रिया में दिखाई देता है उससे मेरा कोई संबंध, बाह्य जीव उसको देख करके निर्णय करते रहते हैं अपना अपना कि ये संयम है, ये एक देश संयम है, ये महाव्रती है तो पूर्ण संयम है, और अणुव्रती है तो एक देशी है। वास्तव में तो पूर्ण संयम 10वें गुण स्थान के बाद प्रकट होगा। जब तक सूक्ष्म लोभ भी बाकी है तब तक संयम पूर्ण नहीं है। कषायों के अभाव में संयम प्रकट होता है, ऐसा है। क्लियर है? संयम धर्म। निश्चय से संयम क्या है? ये एक बात तो हमने ये समझ ली कि तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति है वो निश्चय संयम, ये दिगंबर मुनिराजों में पाई जाएगी। और दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है, जो शुद्धता है, वो एक देश संयम है। ये पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के
पाया जाएगा। ये तो एक बात निश्चय संयम। एक और बात निश्चय संयम अगर समझना है तो इजीली आत्ममय संयम ही निश्चय संयम धर्म है। क्या है? अपनी सीमा में रहना, अपने उपयोग को अपने में संभालो, इसका नाम निश्चय संयम। जब तक ये उपयोग बाहर में भटकता है उसको असंयम कहते हैं। असंयम किसको कहते हैं? बाहर में उपयोग के भटकने को, इसको असंयम कहते हैं। और निश्चय संयम केवल उपयोग को अंदर में लगाना है, आत्मा में लगाना है, अपनी सीमा में रहना, ये संयम। संयम माने क्या? लोक में कहते हैं ना, वो शब्द अच्छा नहीं है, मैं योग्यता शब्द लेता हूँ, आप समझ लेना क्या बोलते हैं। अपनी योग्यता में रहो, समझिए क्या शब्द? सीमा में, सीमा में रहो ना। लौकिक में शब्द आता है औकार, है ना। अपनी सीमा में रहो, अपनी हद में रहो, ये सब शब्द है। अपने में रहो, इसका नाम संयम, इसको संयम कहते हैं। अगर आप अपनी हद से बाहर आ गए तो असंयम कहते हैं ना। थोड़ा संयम से बोला करो, है ना। जब कोई थोड़ा ज़्यादा बोल जाए तो क्या कहते हैं? थोड़ा संयम से बोला करो। मतलब असंयम मतलब क्या? सीमा से बाहर आ गया, हद से बाहर आ गया, इसका नाम क्या है? असंयम है। ऐसे ही जो अपनी आत्मा के उपयोग से बाहर है, जो उपयोग आत्मा से बाहर भटक रहा है, अपनी सीमा से बाहर भटक रहा है, इसका नाम क्या है? असंयम है। और उपयोग आत्मा में लग जाए, इसका नाम संयम है। कितना सिंपल है। ये निश्चय से संयम धर्म है। अब जो शास्त्र में संयम के विषय में जो बातें आई हैं, काय चहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, इसके विषय में हम थोड़ी चर्चाएं करते हैं। क्या होता है? मैंने लिखा है यहाँ पे, उत्तम संयम को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो व्यवहार संयम और एक निश्चय संयम। निश्चय संयम की थोड़ी बहुत चर्चा अभी हमने की है, थोड़ा सा हम लास्ट में करेंगे। अब बीच में हम थोड़ा व्यवहार संयम की चर्चा करेंगे। व्यवहार संयम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का शास्त्रों में बताया है। कौन कौन सा? एक तो इंद्रिय संयम और दूसरा प्राणी संयम। दो प्रकार का व्यवहार संयम है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। ये इंद्रिय संयम क्या होता है? कि पंचेंद्रिय और मन के विषयों की इच्छा का त्याग होना आवश्यक है। इंद्रिय संयम के लिए क्या आवश्यक है? पंचेंद्रिय और मन के विषयों की इच्छा। ये इच्छा पॉइंट है। बताओ, पंचेंद्रिय विषयों का त्याग आवश्यक है। पंचेंद्रिय के विषयों के त्याग को संयम नहीं कहा, व्यवहार से भी, वो व्यवहार संयम नहीं है। और पूरा जगत यही मानता है संयम मतलब क्या? विषयों का त्याग, अणुव्रत, महाव्रत, पापों का त्याग, त्याग त्याग त्याग, इसका नाम संयम, इसका नाम संयम नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पंचेंद्रिय और मन के विषयों का त्याग संयम नहीं है। मन में इच्छा का त्याग हुआ कि नहीं हुआ उस रूप, आसक्ति भाव का त्याग हुआ कि नहीं हुआ उस रूप, ये समझो। अगर वो नहीं है तो संयम नहीं है। ये क्यों बार बार कहा जाता है कि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है? क्यों बार बार ये बात कही जाती है? क्यों कहा कि दो कसाय चौगड़ी के अभाव पूर्वक जो भाव प्रकट हो रहा वो संयम है? क्यों? क्योंकि उसके बाद वो आसक्ति का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? वो परिणाम नहीं आता अंदर में, वो भाव नहीं आते अंदर में। तीन कसाय चौगड़ी के अभाव में जो वितरागता प्रकट होती है उन इलाजों के, वो भाव नहीं आते बाहर के। आप देखो, आप आसक्ति का अभाव होता है। यदि हम विषयों के त्याग को संयम मान ले तो क्या समस्या होगी पता है? खाने पीने के त्याग को संयम मान ले, इंद्रिय विषय, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, और छठा क्या है? मन। यदि हम इंद्रिय विषयों के त्याग को संयम मान लें तो समस्या पता है क्या है? देवगति के जीव संयमी कहलाएंगे। देवगति के जीवों को संयमी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके विषयों की वांछा उतनी नहीं देखी जाती। मतलब विषयों की वांछा है, उनके विषयों की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। उतनी प्रवृत्ति
पहले दूसरे स्वर्ग में स्पर्शन इंद्रिय के भोग हैं, लेकिन इसके ऊपर आप देखो तो रूप देखने मात्र से तृप्ति, फिर उसके ऊपर शब्द सुनने मात्र से तृप्ति, उसके ऊपर विकल्प मात्र से तृप्ति, विचार करने मात्र से तृप्ति, और ऊपर ऊपर विकल्प भी नहीं आता। देखो प्रवृत्ति नहीं है। उपवास कितने होते होंगे भाई साहब वहाँ पे बताओ, अपन कितने कर लेते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना भर, 6 महीना, हजारों हजारों वर्ष तक अमृत नहीं झरता गले से। कब झर जाए इसकी कोई गारंटी। आप देखो प्रवृत्ति नहीं देखी जाती देवों में, लेकिन फिर भी वहाँ संयम नहीं है, संयम नहीं है वहाँ पे। ये बात आगम कहता है। आगम कहता है कि देवों में संयम हो ही नहीं सकता। आप सर्वात सिद्धि के देवों को देख लो, 33 सागर तक क्या करते हैं पता है? बैठ के मात्र तत्व चर्चा, दूसरा कोई काम नहीं करते। तत्व चर्चा, गंभीर तत्व चर्चाएं होती हैं, दूसरा कोई काम नहीं होता। और देवों में एक और क्वालिटी होती है, एक बार जो बात कह दी रिपीट नहीं होती। अकलंकाचार्य की कहानी में तो सुना है हमने पूरा, देवी ऐसे ही पकड़ी गई थी। वो एक बार जो बात कह दी वो रिपीट नहीं होती देवगति में। 33 सागर, अब सोचो जिनवाणी कितनी अगाध है, कितनी चर्चा होती हुई। 33 सागर, अब समझाने बैठो सागर तो गड्ढा खोदना पड़ेगा फिर पूरा लगभग 6000 किलोमीटर का लंबा चौड़ा गहरा पूरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। फिर उसमें वो भूमि में उत्पन्न हुए भेड़, है ना, 2 से 3 से 7 दिन तक के भेड़ का बाल, सब चीज़ें, पूरी कहानी है उसकी, सागर का माप वगैरह। अपन यहाँ गड्ढा नहीं खोदेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि देव गति के जीवों में ये सब बाह्य में विषयों रूप प्रवृत्ति इतनी नहीं देखी जाती, उसके बाद भी वहाँ संयम नहीं है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि विषय त्याग का संयम से कोई लेना देना नहीं, ये समझाना चाहते हैं। ये बातें अब जब सुनते हैं ना तो इनको सुन करके लगता है अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अब कोई अपन तो फिर भी सुनते हैं, पढ़ते हैं भाई साहब। आप सबका तो इतना स्वाध्याय है, आप लोग तो सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। लेकिन कोई नया व्यक्ति आकर के बैठ जाए और उसके कान में ये बात पड़ जाए तो 2 काम होंगे 2 काम हो सकते हैं। एक तो अहो मुझे तो इन बातों की खबर, दूसरा ये लोग पागल हो गए 2 ही बातें होंगी और कुछ नहीं। ये तो सीधे मोक्ष जाने वाले हैं बिना कुछ किए। लेकिन क्या करें, सत्य यही है। ये संयम, ये बाह्य आचरण, इसकी बात कहाँ आती है शास्त्रों में? केवल और केवल श्राव का आचार, चरणान योग में। और कोई भी श्राव का आचार ग्रंथ उठा के देखो, ये जो रत्नकर्ण श्राव का आचार हमारे सामने रखा है, पहला अधिकार कौन सा? सम्यक दर्शन अधिकार। मतलब ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप के निर्णय के बिना 3 लोक 3 काल में आप संयमी नहीं हो सकते। क्या हुआ? अनेकांत और स्यादवाद से कैसे सिद्ध करेंगे? देखो अनेकांत और स्यादवाद क्या होता है? अनेक अंत है जिसमें वो अनेकांत, मतलब अनेकांत केवल वस्तु का स्वरूप है, ठीक है। और स्यादवाद, स्यात माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कहना, उस वस्तु के स्वरूप को कहना, ठीक है, ये स्यादवाद है। अनेकांत वस्तु है, वस्तु के धर्म वो अनेकांत है, और उन धर्मों का किसी अपेक्षा से कथन करना, इसका नाम क्या है? स्यादवाद है ना। अब अनेकांत और स्यादवाद से इस बात को कैसे घटित करेंगे? यही ना, आत्मा अनंत धर्मात्मक वस्तु है, ठीक है। आत्मा में जब संयम धर्म की चर्चा चली तब कहा कि अपने में सीमित रहना, इसका नाम संयम है। ये अपेक्षा है स्वभाव की अपेक्षा, ठीक है। और जब पर्याय की अपेक्षा से कथन करेंगे तो कहा जाएगा कि वीतराग परिणति, 2 कसाय चौकड़ी या 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो वीतराग परिणति है, उस परिणति के काल में जो शुभ भाव है, ये शुभ भाव क्या है? द्रव्य स्वभाव है या पर्याय है? क्या है ये शुभ भाव? पर्याय है। क्या है? पर्याय। जब इस पर्याय की अपेक्षा से कथन किया जाएगा तो कहा जाएगा व्यवहार से
उत्तम संयम, दो चीज। इसके बाद जब चूंकि ये देह का संयोग भी है और जब अंदर में शुभ भाव होते हैं तो उस भाव के अनुसार बाय में क्रिया नियम से दिखाई देगी। समझ में आया? जैसा अंदर में शुभ भाव है बाय में क्रिया नियम से दिखाई देगी ही देगी। इसको कहते हैं दूसरे लोगों की अपेक्षा से संयम धर्म, दूसरों को समझने के लिए संयम धर्म। लेकिन इसका मेरे आत्मा से कोई संबंध। क्लियर हो रहा है थोड़ा? अनेकांत, स्यादवाद, अपेक्षा, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। मतलब ये है कि शरीर की क्रिया में मेरा भाव अत्यंता भाव है, मेरा शरीर से और इसकी क्रिया से कोई संबंध। अगर आपने अब किसी भी अपेक्षा से, अगर आपने अब किसी भी अपेक्षा से देह की क्रिया को मोक्ष मार्ग माना या संयम माना तो मिथ्यात्व। हाँ, द्रव्य लिंगी मुनि में और क्या गड़बड़ रह गई बताओ? बाहर से संयमी कहते हैं हम, बाहर से हम संयमी कहते हैं और कोई दोष नहीं है उसमें, क्योंकि जिनवाणी कह रही है कि आपको इसी से निर्णय करना है, आपके पास और दूसरा ज्ञान तो है नहीं। हाँ, आपको केवल 28 मूल गुण देख के ही निर्णय करना है, आपको तो बाह्य व्रतों से ही निर्णय करना है। लेकिन श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा ये होनी चाहिए कि मेरा देह की क्रिया से कोई संबंध। ये सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन हुए बिना संयम होता नहीं। ये मूल बात है समझने की। क्लियर है? मतलब आप देखो, आपको कुछ कर, अब बताओ विषयों का त्याग, हमें सारी बात अभी विषयों की करनी ना, अभी पहले इंद्रिय संयम की बात कर रहे हैं, हम विषयों की त्याग की बात कर रहे हैं। विषयों का त्याग करना मेरे को आवश्यक है कि नहीं है? विषयों का त्याग करना आवश्यक है कि नहीं है? बताओ। एक एक बात में हम लोग हिल जाते हैं कई बार, तो भाई कैसे बोले, क्या बोले यार। हाँ, मतलब आप सोचो, विषयों की त्याग करने की जो भावना है ना, अज्ञानी जीव जो देख देख करके, सुन सुन करके विषयों का त्याग कर रहा है, कह रहे हैं उसका धर्म से कोई लेना देना, इसका संयम से कोई संबंध। और जो ज्ञानी जीव है जिसके 2 कसाय चौकड़ी का, 3 कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव है, ऐसे जीवों को विषयों का त्याग सहज होता है। हाँ, देखो भाई साहब कितनी गजब की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। विषयों का त्याग करने वाले हम होते कौन हैं? हम तो केवल जानने वाले हैं। बिल्कुल 100% सच बात यही है, 100% सत्य बात यही है। सोचो, ये बातें समझ में आ जाए तो मजा आए। मेरे को तो पूरा मालूम है कि सब लोग एक से बढ़कर एक बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या यही है। सोचो आप, तो मतलब ये कह रहे हैं हम कि 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो अंदर में भाव आ रहा है ना, वो भाव में अपने आप वो शुभ भाव है। उस परिस्थिति में, उस अवस्था में शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है। और वो जो शुभ भाव आया, उस शुभ भाव के निमित्त से बाहर में देह में वो क्रिया दिखाई देगी ही देगी। नियम है ऐसा, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध वो दिखाई देगी। अब लेकिन सोचो, वो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, वो 7वें 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, उस देह की क्रिया को उपादेय मानते होंगे, उस शुभ भाव को उपादेय मानते होंगे। ये पॉइंट समझने जैसा है। ये जो बात भाई साहब ने अभी अभी कही ना, मैं त्याग करने वाला होता कौन हूँ विषयों का, ये वही बात से कनेक्टेड है। यदि उन्होंने उस शुभ भाव का कर्ता स्वयं को मान लिया तो बड़े स्थान गिर जाएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो शुभ भाव भी सहज हुआ है। कैसे हुआ है? सहज हुआ है, अपने आप हुआ है। देखो, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ऐसे वस्तु स्वरूप की समझ होने पर आनंद ही आनंद आता है। आप ये बात सोचो, जब ये बातें करने में, ये बातें सुनने में हमें इतना आनंद आ रहा है, आत्मा की बातें सुनने में इतना आनंद आ रहा है,
जब वो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद हम लेंगे तो कैसा हो, क्या काल होगा, क्या समय होगा, क्या टाइम होगा और क्या आनंद होगा उसका, आप सोच विचार करो। मैं जब पौनूर में ऐसे घूमता हूँ ना उधर कई बार शाम को भोजन करने के बाद, तो सोचता हूँ हो सकता है इसी भूमि पर 2000 साल पहले कुंद कुंद आचार्य 7वें 6वें गुणस्थान में झूलते हुए जाते होंगे क्षण क्षण में अंतर्मुख होते होंगे। बड़ा गजब लगता है। आप आइए पौनूर, सब आपको भी बहुत आनंद आएगा। तो कहने की बात यह है, हम लोग विषयों पे झपट्टा मार रहे हैं। पंडित टोडरमल जी ने एक जगह पे लिखा है, ये 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति हम लोग क्या करते हैं, झपट्टा मारते हैं। चक्कर क्या है, हम सब है छदमस्त जीव। समझ में आया? हमारा उपयोग एक समय में एक ही जगह काम कर रहा है और हमें चाहिए पूरे 3 लोग का मजा, और वो हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए झपट्टे मार रहा होता है। बताओ, टीवी देख रहा है, फिर उसको जूस चाहिए, उसके बाद उसको गरम गरम पकौड़े चाहिए, उसके बाद उसको म्यूजिक चाहिए, सारे सुख चाहिए उसको, 5 इंद्रियों के सुख उसको तुरंत चाहिए अभी की अभी। छोटे दादा ने धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में इसी संयम धर्म के प्रकरण में उदाहरण दिया है कि होटल में कोई व्यक्ति जाए, पीना तो पानी था, प्यास लगी थी, पानी पीना था, वो कहीं भी फ्री में पानी पी सकता था। जगह जगह प्याव लगी होती है, नल लगे होते, वाटर कूलर लगे होते, कहीं भी पानी पी सकता था फ्री में। लेकिन नहीं, बढ़िया 5 स्टार होटल में गया और उसके बाद उसको चाहिए वहाँ पानी नहीं चाहिए, फिर उसको पानी के बजाय वो कहते हैं ड्रिंक, जूस चाहिए उसे, थोड़ा कलर दिखाई दे, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। ये रसना इंद्रिय के साथ साथ चक्षु इंद्रिय का विषय, रूप रंग अच्छा दिखना चाहिए। फिर थोड़ा म्यूजिक बना दो, बजा दो, अच्छा मज़ा आ जाए थोड़ा सुनने में, और एसी चलाओ, थोड़ा गर्मी लग रही है ना। स्पर्शन इंद्रिय का विषय, कर्ण इंद्रिय का विषय। इसमें पानी में यार मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सुगंध आनी चाहिए, खुशबू वाला पानी, कलर वाला, खुशबू वाला, रसना वगैरह डाल करके। 5 इंद्रिय के विषयों का उसे तुरंत एक समय में आनंद लेना होता है। ये जीव की हालत है। और सच ये है कि ये इतना भोग ही नहीं सकता, इसकी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। इंद्रियों में ताकत नहीं है। इंद्रियां क्या है, क्या इंद्रियां, नल ही तो है, और क्या है इंद्रिय, क्या है, नल के समान है। जैसे टंकी में पानी भरा होता है ना, 5 नल लगे हो, एक खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, ये इंद्रिय ज्ञान वैसा ही है, नल के समान, चश्मे के समान, जिसका कोई मतलब नहीं है। ज्ञान तो मैं हूँ, इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं, इंद्रियों में ज्ञान नहीं, इंद्रियों से ज्ञान नहीं, इंद्रियों में ज्ञान नहीं है और इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं। भाई सहायक तो है कि नहीं, निमित्त कहा ना, सहायक है कि नहीं है। अरे जानना मेरा त्रिकालिक स्वभाव है और मेरा स्वभाव पर निरपेक्ष है, समझ में आया? इसे पर की अपेक्षा नहीं है, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है मेरे ज्ञान को। बताओ, अगर मेरे ज्ञान को इंद्रियों की अपेक्षा होती तो सिद्धों को केवल ज्ञान नहीं होता, लोकालोक नहीं झलक रहा होता। लोकालोक झलकती जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिपल हो आनंद महान। 10-12 साल बाद ये 2 लाइनें गाई है मैंने, याद आई है मुझे अचानक। कोटा में ये भक्ति करते थे हम, मुश्किल से 10-15 दिन में एक भक्ति ले ही लेते थे हम, ये वाली भक्ति सरोवर से। तब से आज मैं इन 2 लाइनों को गा रहा हूँ। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान है। और अगर इंद्रिय से जानना होता, इंद्रियों की सहायता से जानना होता, तो सिद्धों को केवल ज्ञान नहीं। इससे पता चलता है इंद्रियों का हमारे स्वभाव में कोई संबंध नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, निमित्त भी नहीं है। देखो अब ये बातें जब हम करते हैं ना तो हिल जाए कोई भी, अरे यार चलो आपने कहा इंद्रियों से नहीं जानते, वहाँ तक ठीक है, ज्ञान से जानते, आपने निमित्त का भी निषेध कर दिया, ये बातें समझ के बाहर है।
क्यों? क्योंकि हम अपने समस्त कार्य का श्रेय दूसरे को देना चाहते हैं और दूसरे के कार्य का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। ये हमारी अनादि की भूल है, ये अनादि मिथ्यात्व है, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। अनादि से हम यही करते आ रहे हैं, दूसरे के कार्यों का भार। बताओ घड़ा किसने बनाया? मिट्टी के काम का भार हमने अपने सर पे ले लिया और हमारे काम का भार हमने दूसरों को दे रखा है। हमारे जानने देखने का भार हमने किसको दे रखा है? इंद्रियों को दे रखा है। ये गड़बड़ है, कितनी बड़ी भूल है। ये असंयम है। पंचेंद्रियों और मन के विषयों की इच्छा का त्याग होना बहुत आवश्यक है भाई साहब। सोचो आप, विषयों का त्याग नहीं, विषयों की इच्छा का त्याग। मतलब विषयों की इच्छा का त्याग हो गया तो विषय रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बताओ। विषयों की इच्छा का त्याग होने पर विषयों का त्याग दिखाई देगा ही देगा। बताओ। नहीं, मेरी आलू खाने की इच्छा तो नहीं करती, लेकिन ले आओ आप, कोई बात नहीं। ऐसा भाई, इच्छा का त्याग हो गया तो उसके जीवन में वो दिखाई देगा नहीं। और दिख रहा है और वो कह रहा है कि मेरी इच्छा तो नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है। ये झूठ मालूम है कैसा वाला होता है? कैसा वाला झूठ होता है ये? सिंपल उदाहरण दो, घर घर का उदाहरण। जब कोई मेहमान आए, नानी या दादी या बुआ, और जब बच्चों को पैसे दे और जो वो नहीं करते हुए 4-5 बार नहीं करते हुए अपने आप ले लेते, तो ना उसको कहते हैं इच्छा ना होते हुए भी। ऊपर से ऐसा दिखाना कि इच्छा नहीं है, लेना नहीं चाहते, लेकिन मन में वही पड़ा हुआ है। दिखाते अलग है, होता कुछ है। बिल्कुल वैसा ही समझना। बिल्कुल लगता है कषाय है, कषाय है, इच्छा है ना, राग द्वेष कषाय सब कुछ। तो ऐसा है भैया, इंद्रिय विषयों की इच्छा का त्याग होना अत्यंत आवश्यक। विषयों की अंदर से वो भाव ही ना आए, मतलब 3 लोग में सारे के सारे जिद करने खड़े हो जाएं और हम तस्से मस ना हो। मैं ये विषयों का त्याग, हमारे बारे में कोई कहते हैं लोग ऐसे, जैसे मैंने अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दिया ना तो पत्थर की लकीर होगी। कई बार होते हैं ना, बच्चे लोग करते हैं ऐसा, हमारी एज के ज़्यादातर कुछ लोग ऐसा करते हैं। जैसे अगर मुझे कोई कुछ खिलाने के लिए जिद कर रहा है और मैंने कह दिया एक बार नहीं तो नहीं, अब तुम कुछ भी कर लो, तो ऐसा होता है। तो मतलब वो इच्छा शक्ति त्याग की, किसी भी पर वस्तु को समझ करके। अभी जो त्याग होता है ना विषय का, इंद्रिय विषयों का, ये समझे बिना नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? समझे बिना नहीं हो सकता। जब तक उसकी सही समझ नहीं होगी तब तक वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य नहीं होगा तो त्याग नहीं हो सकता। त्याग के लिए पहली शर्त क्या? वैराग्य। किसी भी वस्तु का त्याग करने के लिए उस वस्तु के प्रति अंदर में वैराग्य भाव उत्पन्न होना जरूरी है। और वो वैराग्य भाव कब उत्पन्न होगा? जब उस वस्तु के दोष को पूर्ण रूप से हम जानते हैं। तो मेरे लिए हितकारी है या अहितकारी है, इस बात का भेद विज्ञान हो जाए। तो मैं जो सुबह चर्चा चल रही थी, अपने हितकारी अहितकारी भावों का निर्णय क्लियर हो रहा है। पंचेंद्रियों और मन के विषयों की इच्छा का त्याग होना अत्यंत आवश्यक है। यदि यह जीव पंचेंद्रियों के विषयों में उलझा रहेगा तो स्वयं के ज्ञान स्वभाव और अतीन्द्रिय आनंद को कभी जान नहीं पाएगा। जब तक विषयों में उलझा रहेगा तब तक स्वयं के ज्ञान स्वभाव को और आनंद स्वभाव को कभी नहीं जान सकता। ये विषयों की इच्छा जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है भैया। ये हमें हमेशा धर्म से दूर करती है, अपने स्वभाव से दूर करती है। इसलिए कल तप धर्म का दिन है ना, इसलिए कहा है इच्छा निरोधोस तप। में इच्छा दूर करना बहुत जरूरी है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने जो 4 इच्छाओं का प्रकरण लिखा है वो बहुत गजब का विषय है। 3रे अधिकार के लास्ट में लिखा है, बहुत ही गजब का विषय है। 4 इच्छाएं, इच्छाओं का त्याग होना बहुत जरूरी है। 100%।
100% सम्यक दर्शन की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, जिसको सम्यक दर्शन की इच्छा है उसको सम्यक दर्शन नहीं होता, जिसको मोक्ष की इच्छा है उसको मोक्ष नहीं होता, जिसको केवल ज्ञान की इच्छा है उसको केवल ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, मोक्ष, केवल ज्ञान ये सब क्या है? पर्याय हैं। और प्रवचन सार में क्या लिखा? प्रवचन सार में क्या लिखा? पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। अब ये समझते ही एकदम निर्भर होते हैं। आपको सम्यक दर्शन की चिंता नहीं करना। पंडित टोडरमल जी भी यही लिखते हैं, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में लास्ट में लिखते हैं, भाई तूने तो तत्व विचार किया, अब सम्यक दर्शन हो ना हो ये कंपलसरी नहीं है तत्व विचार वाले को, लेकिन विधि यही है, होगा जरूर। तू बस ये करता रहे, अपने आप हो जाएगा। जैसे तू तो भोजन कर ले, अंदर सब होता रहेगा, तो परेशान मत होना, तो चिंता मत करना, अंदर में अब तुझे कुछ नहीं करना। ये जो सारा सिस्टम है ना अंदर में शरीर में, अपने आप भोजन के साथ कब कब क्या क्या करना है वो सब संभाल लेंगे, तुम्हें परेशान नहीं होना। ठीक है, ऐसे ही है। तो बस तत्व विचार करता रहे, बस आत्मा उपयोग को आत्मा में तद्रूप करना। और कैसे करना आत्मा को उपयोग में तद्रूप, को मैंने बता ही दिया था, है ना, कि जैसे कोई व्यक्ति खोया हो कहीं और बाहर में चाहे कुछ भी हो रहा हो उसके ध्यान में वो चल रहा है, ऐसे ही हमारा उपयोग आत्मा में लगा है। भले कान के पास कोई बैंड बाजा बजाए तो वे हमारा ध्यान, हमारा उपयोग आत्मा में लगा रहे, इसको बोलते हैं उपयोग को तद्रूप होना। ठीक है, बात चल रही है पंचेंद्रिय और मन के विषयों की इच्छा का त्याग होना आवश्यक है, नहीं तो अपने स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव और अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव की महिमा इस जीव को नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि अब तक बाहर की महिमा आ रही है ना, विषयों की महिमा आ रही है ना, तो अंदर की आत्म की महिमा कैसे आएगी? रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? विपिन जी नागपुर, उन्होंने एक बार बहुत बढ़िया बात कही थी, उनकी शॉर्ट वीडियो मैंने सुनी थी फेसबुक पे। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि जो लोग कहते हैं ना, अरे रात्रि भोजन त्याग करना बड़ा मुश्किल काम है, हमारे बस की बात नहीं है, तो उन्होंने कहा विपिन जी भाई साहब ने, तुम एक काम करो, तुम्हें लग रहा है ना मुश्किल, हमारे बस की बात नहीं है, एक बार ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। आज रात्रि भोजन नहीं करेंगे और अगर सुबह लाश मिल जाए तो मान लेना कि बस की नहीं है, और अगर जिंदा बच गए तो समझ लेना कि हम रात्रि भोजन का त्याग करने में समर्थ हैं। नहीं, जीव बहाने बनाता है दुनिया भर के, हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं होता है, ऑफिस है, फलाना है, ठिकाना है, बहुत कुछ। देखो इतनी सारी बात कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं देह की क्रिया का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। सारी बातें करने के बाद भी भैया बाय में अन्याय, अनिति, अभक्ष्य, सदाचार, नैतिक आचरण दिखना बहुत जरूरी है। मनुष्य हैं कि नहीं? यदि मनुष्य हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, तो इतना आचरण तो दिखाई देना ही सदाचार। रात्रि भोजन त्याग कोई जैनों के अंदर थोड़ी ना है, हिंदू पुराणों में भी है, मार्कंडेय पुराण इत्यादि में है, वर्णन है रात्रि भोजन त्याग का। हिंदुओं में तो पता है क्या लिखा? हाँ, मांस भक्षण के बराबर है, क्योंकि त्रस जीवों की हिंसा है। हिंदू पुराणों में तो ये लिखा है, उनके यहाँ शास्त्रों में, कि रात्रि भोजन करने वाला जीव निशाचर है। निशाचर माने राक्षस, राक्षस के समान कहा है उसे। निशाचर माने रात्रि में चलने वाले प्राणी, लेकिन वहाँ राक्षस, राक्षसी ये अर्थ भी लिया है। और जो मांसाहारी जीव जंतु, सिंह आदि जो रात्रि में शिकार के लिए निकलते हैं, उनकी भी बात है। रात्रि भोजन करने वालों को ऐसा कहा है। जब ये हाँ बिल्कुल, वो तो अनंत जीवों की हिंसा है, त्रस जीवों की हिंसा है, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय। इसलिए आलू आदि कंदमूल भक्षण उसको मांस भक्षण नहीं कहा, क्योंकि वो एक इंद्रिय है, वो बहुघात में आया। वो अनंत सूक्ष्म जीवों की हिंसा वो बहुघात है, एक इंद्रिय के शरीर में मांस नहीं होता। लेकिन 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जो त्रस जीव हैं, अभी चर्चा आएगी, प्राणी संयम की बात करना बाकी है ना अभी थोड़ी सी, अभी तो इंद्रिय विषयों की बात कर रहे हैं हम।
तो इंद्रिय विषयों की बात मुझे लगता है लगभग समझ में आ गई है हमें कि पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग करना हमारे बस में नहीं है। हम तो उपयोग को आत्मा में लगाएं, तत्व विचार करें और अपने आप जब 2 कसाय चौकड़ी 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा, भूमि का अनुसार शुभ भाव होगा और बाय में अपने आप त्याग हो जाएगा। समझ में आ गया? ये संयम है। और जो हम अभ्यास करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इतना हमने सीखा है, समझा है नैतिक आचरण के विषय में, वो तो होना ही चाहिए। भाई कुछ तो मानो इसको। आप व्यवहार भी, आप ऐसे बिल्कुल कह दिया आपने कि व्यवहार भी शुभ, कुछ तो कहो पंडित जी, कुछ ऐसा कैसे? इनाम तो मिलना चाहिए ना, इतना कर रहे हैं तो भैया सच बताएं, गलत काम करने पर दंड की व्यवस्था तो होती है, लेकिन गलत काम नहीं करने पर पुरस्कार की व्यवस्था कहीं नहीं होती। फिर से कहें, गलत काम करने पर दंड की व्यवस्था तो है, लेकिन गलत काम नहीं करने पर पुरस्कार की व्यवस्था। अरे अच्छी बात है आपने नहीं किया, बताओ। चोरी करना बुरी बात है, चोरी कर ली और अगर पकड़े गए तो चोरी कर ली और अगर पकड़े गए तो लौकिक न्याय में, चोरी कर ली और पकड़े गए अगर लौकिक न्याय में तो सजा। मर्डर किया, पकड़े गए, लौकिक न्याय में सजा। समझ में आया? और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, बताओ। नहीं किया तो उसके लिए कोई व्यवस्था है क्या? नहीं करने पर कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन गलत काम नहीं करना चाहिए सिखाया। यही बात यहाँ कह रहे हैं। ये सामान्य बातें हैं, कंदमूल आदि का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, नित्य जिनालय जाना, पानी छान के पीना, ये जो सामान्य बातें हैं ये हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। सबके प्रति प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में, और सब ये सारी चीज़ें, मेरी भावना पूरी, ये सब चीज़ें हमारा नैतिक आचरण है और कुछ नहीं होता। ये धर्म नहीं है, ये करना, लेकिन ये धर्म की श्रेणी में आएगा नहीं। ये तो है इंद्रिय विषयों की बात। इच्छा का त्याग होना आवश्यक है भैया। आपने 10 दिन के उपवास कर लिए और मरे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है बात? अंदर ही अंदर वही विकल्प घूम रहा है बार बार। हालत कौन सी होती है फिर? वो सेठ जी वाली हालत हो जाएगी। पानी 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 और फिर मेंढक। बाहर में भले दिख रहा हो, सेठानी को लग रहा हो, पूरे दुनिया में गीत गा रही होगी सेठानी, अरे वो तो सामयिक करते करते गए, उनके तो बहुत अच्छी मृत्यु हुई है। कई बार लोग में कहते हैं, मुझे तो मिलते हैं, पंडित जी हम रोए नहीं, हमने तो नमोकार मंत्र सुनाते रहे, निश्चित रूप से स्वर्ग में गए होंगे। अरे भाई तुमने नमोकार मंत्र भले सुनाया हो, लेकिन उस समय उसके परिणाम क्या थे? मूल तो परिणाम है, आपने क्या सुनाया उससे कोई संबंध नहीं है, परिणाम है। क्लियर है? दूसरा है प्राणी संयम। दूसरा कौन सा है? प्राणी संयम। प्राणी संयम अर्थात भूमिका अनुसार षटकाय के जीवों की रक्षा का भाव, अर्थात जीव दया का भाव हृदय में होना अत्यंत आवश्यक है। षटकाय के जीव अर्थात 5 स्थावर और 1 रज्जु, ये षटकाय के जीव है भैया, इनकी रक्षा का भाव हमारे हृदय में होना ही चाहिए। क्लियर है? 5 स्थावर और 1 त्रस्त, पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1 और वनस्पति का 1। और त्रस्त जीव एक में ले लिया सबको, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी सबको एक तरस में। ये क्यों किया भाई? ये पृथ्वी का 1, अग्नि का 1, जल का 1, वायु का 1, वनस्पति का 1, इनको कोई जीव मानने तैयार नहीं है। और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय सब दिखाई देते हैं, मोटे मोटे जीव, इसलिए सबको पता चल जाता है ये जीव है, लेकिन ये भी जीव है और इनकी भी रक्षा का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, आप रक्षा कर सकते हो? बताओ, रक्षा करने की ताकत है आप में जीवों की? मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे है भव्य जन। मैं बचाता हूँ अन्य को या मुझे बचावे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे है भव्य जन। 245
से 250 के आसपास एक आता है बंद अधिकार। निज आयु छय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार के से सकोगी, जब आयु दे सकती नहीं। सोचो, अब बताओ, जीव रक्षा का भाव और जीव रक्षा करना दोनों में अंतर है। भाई मेरे निमित्त से किसी जीव की हिंसा न हो, ये भाव भूमिका अनुसार जीव को आता ही आता है। और अगर ये मान लिया कि मैंने बचाया तो मिथ्या। समझ रहे हो, मतलब कितनी गहरी बातें हैं। कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, कोई गहरी बात नहीं है, लेकिन पकड़ में आना चाहिए ना। हम रुचिपूर्वक नहीं सुनते तो पता नहीं चलता। ऐसा है। देखो, प्रवचन सबको सुनना ही चाहिए। मैं सच बताऊँ, पढ़ने से ज़्यादा सुनने में है। इसलिए मैंने कहा था पहले ही, जिनागम में जगह जगह सुनने की चर्चा है। देशनाथ अवधि, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, काम भोग बंधन की कथा अनंत बार सुनी, आत्मा की बात नहीं सुनी, श्रोता रहा सावधान तया श्रवंतु। जगह जगह शास्त्रों में सुनने की बात है, पढ़ने की बात नहीं है। ताहि सुनो भवी मंथिर आन। इसलिए जिनवाणी को मन को स्थिर करके, उपयोग को स्थिर करके आप जिनवाणी को सुनो, समझ में जरूर आएगी। अरे कोई नया से नया भोले से भोला प्राणी आकर के बैठा हो ना, भले पूरा प्रवचन समझ में ना आए, लेकिन एक लाइन तो पकड़ में आएगी कि नहीं आएगी। संगी पंचेंद्रिय जीव है तो एक लाइन समझ में आएगी कि नहीं आएगी, और उससे काम हो जाएगा। जब मैं राधागढ़ गया था 2014 में, यही 10 लक्षण में 10-11 विधान थे वहाँ। सुबह 10 लक्षण विधान पूजन, और दोपहर में रोज एक छोटा विधान होता था और फिर तत्वार्थ सूत्र पे कक्षा। तो ये सब था राधागढ़ में। बहुत वहाँ भी स्वाध्यायी समाज है बहुत। हाँ, गुना के पास, हाँ, वहाँ भी बहुत स्वाध्यायी समाज है राधागढ़ में। तो वहाँ पे क्या बता रहा था मैं? हाँ, नहीं, स्वाध्याय सभा भी नहीं और 11 विधान भी नहीं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा था, भूल क्या। चलो याद आएगी तो बताएंगे। लेकिन प्राणी संयम, भूमिका अनुसार षटकाय के जीवों की रक्षा का भाव होना, रक्षा का भाव मात्र। समझ में आया? केवल इतना, मतलब मैं रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ, इतना पकड़ो आप। बाह्य में नियम संयम उतने दिखाई कब देंगे, जब अंदर में वो भाव होगा। मतलब आप ये समझो, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई चींटी दिख गई ना, बाथरूम में चींटी आ गई, हमने कागज़ से उठा करके ऊपर रख दी हो, इतने खुश होते हैं मैंने इस चींटी की आज जान बचा ली। ये मिथ्यात्व है, ये कर्ता बुद्धि है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर्ता बुद्धि है, मिथ्यात्व है, अज्ञान भाव है। मैं किसी भी जीव को मारने या बचाने की ताकत रखता नहीं, ये प्राणी संयम है। आप समझो, बहुत गजब की बातें हैं, देखा जाए तो बहुत आनंद की बातें हैं। जितना आनंद हो उतना कम है इसमें। प्राणी संयम, भूमिका अनुसार उस जीव के शुभ भाव पाया ही जाएगा, लेकिन मैं उस शुभ भाव का भी करता नहीं। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? एकदम क्लियर। हाँ, मुझे याद आ गई बात राधागढ़ वाली। वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनके घर हम भोजन करने गए थे, उन्होंने हमें बताया बिल्कुल उनको जिनवाणी सुनने में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी जिनवाणी सुनने में उनको इंटरेस्ट नहीं था। मंदिर नहीं जाते थे कभी, लेकिन अपनी वाइफ को मंदिर ले जाते थे गाड़ी में बैठा के। स्वाध्याय हॉल में अशोक जी मांगोलकर वहाँ डेली प्रवचन करते हैं, अशोक जी भाई सब शास्त्री। और कोई 2 बातें उनके कान में पड़ गई और अंदर जाके बैठ गए स्वाध्याय हॉल में।
और वो दिन था डेली अभिषेक पूजा स्वाध्याय उनका नियम बन गया। आप देखो, मैं ये बताना चाह रहा, कोई भी भोले से भोला प्राणी अगर एक लाइन कान में पड़ जाए तो काम हो सकता है। कब क्या हो जाए क्या पता। जो जीव बिल्कुल मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहा, नीचे मोटरसाइकिल पे बैठा है, इंतजार कर रहा है कि वाइफ दर्शन करके लौट करके आ जाए, हम चले घर, बढ़िया नाश्ता करेंगे गरम गरम। लेकिन आप देखो 2 लाइन कान में पड़ी, स्वाध्याय हॉल में बैठ गए जाके, और वो दिन है डेली प्रक्षाल पूजन और स्वाध्याय शुरू हो गया उनका। ये बात खुद उन्होंने मुझे बताई। ये है जिनवाणी का विषय, तीर्थंकर की वाणी का विषय। और हम इंद्रिय विषयों में ही डोल रहे हैं अभी तक। देखो, विषयों में सुख नजर आ रहा है हमें, और ये विषयों की इच्छा कैसी है? तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही व रिक्त रही। बिल्कुल झपट्टे मारे 5 इंद्रियों के विषयों में, ये इच्छा हमारी खत्म नहीं हो रही। कैसी हो रही है इच्छा? और सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ये विषयों की इच्छा बढ़ी है। मैं हमेशा सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला। ओहो, भोजन कर लूँगा पेट भर के, गुलाब जामुन खाने से उसको दोबारा खाने की इच्छा नहीं होगी। और हम कहते हैं भाभी गुलाब जामुन बहुत अच्छे बने, पैक करके रख दो। और इच्छा जागृत हो जाती है। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम क्या निकलता है? और घी डाले जा रहे हैं दीपक में भर भर के, बिल्कुल सेठानी की तरह। मैं सेठानी की वजह से सेठ जी मंडक बन गए, और घी डाले जा रहे हैं। बताओ, हम अपनी इच्छा में, हम ही अपनी सेठानी है समझ दो, घी डाले जा रहे हैं अपनी इच्छाओं में भर भर के, और कुगति हो जाएगी ऐसे। आप विचार करो क्या लिखते हैं, गजब। हमें बिल्कुल डर नहीं लगता इस संसार से। विषयों में पागल हो जा रहे हैं। विषयों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, सुख मुझ में है, हमें इसकी खबर भी नहीं, और हम विषयों में ही सुख ढूंढ रहे हैं। और फिर लिखते हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी, संयम सो अनुरागी। मतलब जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, क्यों त्यागते? आपके पास है तीर्थंकर जैसा विषय भोगने के लिए? 3 लोग में सबसे अधिक पुण्यवान प्राणी यदि कोई है तो कौन है? तीर्थंकर का जी। सारे वो इंद्र सेवा में 24 घंटे तत्पर है। असंख्यात देव 24 घंटे सेवा में तत्पर हैं। आप बताओ, लेकिन फिर भी क्षण मात्र में सब कुछ त्याग करके संयम धारण कर लेते हैं। ऐसा संयम मुझे धारण करने योग्य है, ऐसा समझना। ऐसा संयम मुझे धारण करने योग्य है। देव भी जिस संयम को धारण करने के लिए मनुष्य तन के लिए तरसते हैं, वो संयम मुझे धारण करने योग्य है। इसका नाम उत्तम संयम धर्म है। किसका नाम मुझे धारण करने योग्य है? जो तीर्थंकर ने धारण किया, जिस संयम को धारण करने के लिए देव भी तरसते हैं, वो संयम उत्तम संयम धर्म है। और वो संयम देखा देखी नहीं होता, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। वैसे ऐसा है। मैं समझ में आ गया? क्लियर है? निश्चय उत्तम संयम क्या है वास्तव में, अपन ये क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। निश्चय से तो वास्तव में अपनी सीमा में रहना उत्तम संयम धर्म है। बस इतना पकड़ के रहो। हमारा उपयोग बाहर में नहीं भटकना चाहिए बिल्कुल भी। अब निर्णय कर लो कि हमें बाहर में भटकना नहीं। बताओ, सुबह से लेकर शाम तक हमारी सारी क्रियाएं बेमतलब की चल रही हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं निकल रहा।
जरा जरा सी बात में हम दुखी हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में हम खुश हो जाते हैं, और सारा सुख दुख हमने दूसरों पे छोड़ रखा है अपना। ये सबसे बेकार चीज़ है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम सुखी, और निंदा कर दी तो दुखी। हाँ, ये कितना बढ़िया आज भाई सब फुल मूड में। बिल्कुल प्रभु जी अपना भटकेंगे संसार में, अगले दिन से फिर भटकना शुरू। अरे भगवान के साथ तो हम बहुत सारा छल करते हैं, क्या बताएं हम। भगवान के साथ हम कितना छल करते हैं। बहुत कुछ कह देते हैं हम भगवान से पूजन में, और नेक्स्ट डे वही जन्म जरा मृत्यु विनाश है। तो मैंने बताया ही था, जन्मदिन मनाना अपने योग्य कार्य नहीं है वास्तव में। अरे जिसको जन्म मरण की महिमा आती है उसको स्वभाव की महिमा नहीं आ सकती। है क्यों? क्योंकि मैं जन्म और मरण से रहित हूँ। जन्म मरण से रहित मैं अविनाशी सिद्ध परमात्मा हूँ, शुद्ध परमात्मा हूँ। अगर आप जन्म मरण की महिमा आ रही है, यदि हम उसे उत्साह से मनाते हैं, ओहो मेरा जन्मदिन, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जी। सोचो, आप विचार करो, बहुत गजब की बातें हैं। ऐसा है, क्लियर है। निश्चय से तो वास्तव में अपनी सीमा में रहना, इसका नाम उत्तम संयम धर्म है। और सीमा से बाहर रहना ही, बाहर में उपयोग भटकता रहे, इसका नाम क्या है? असंयम है। सुबह से लेकर शाम तक जो दौड़ धूप हम करते हैं उसका नाम असंयम है। कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं है मेरे लिए। मेरा आत्मस्वरूप जो ज्ञानादिक गुण खान, मैं अपने आप में धनवान हूँ। मुझे बाह्य धन की जरूरत, आत्मा अनंत गुणों का धनी है। इसे बाहर के किसी भी धन की जरूरत, मान की जरूरत, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और हमारे तो रग रग में ये चीज़ बस चुकी है। हम तो ऐसे कला मानते हैं। ये कषाय क्या है? इन कषायों को हम कला का रूप देते हैं एक तरह से। जब हम किसी का सम्मान करते हैं, जो हम बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार हमें भी, हम 10 लेक्चर में जाते हैं, कहीं कभी सम्मान पत्र वगैरह, जो भी शब्दों का वाणी भूषण और स्वर वगैरह पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। हमें भी मालूम है भाई हम क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? जबरदस्ती की चीजें हैं ये, छल है एक तरह से देखा जाए तो। जिस भी कारण से लिखना पड़ता हो देखो, लेकिन मैं इन सबसे रहे तो बस हम किसी ना किसी तरह से अपनी कषायों को पुष्ट करना चाहते हैं। वो सब अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं इन सबसे रहे तो। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी हम जो कुछ भी कह रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इन सबसे रहित चैतन्य परमात्मा। यदि मुझे इस सबसे मेरी महिमा आती है, आज आप मेरे लिए प्रसन्नता पूर्वक 4 शब्द कह दोगे और मैं उससे खुश हो जाऊं, और कल किसी ने 4 शब्द मेरे विरोध में व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिख दिए तो मैं दुखी हो जाऊंगा। और मैं किसी के शब्दों से सुखी दुखी होने वाला नहीं होता। ये कमाल की बातें हैं। सुखी रहेंगे अगर ये सब बातें समझ में आ गई तो। 3 लोग में कोई मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, कोई भी किसी में ताकत नहीं है। ये भी बंद अधिकार में गाथाएं हैं, समझ में? कोई मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। तीनों लोकों में मैं ही अपनी भूल के कारण से अनादिकाल से दुखी हो रहा हूँ, और अपनी भूल सुधार कर मैं सुखी हो सकता हूँ, और कोई उपाय नहीं। ऐसा है, क्लियर है? अपनी सीमा से बाहर रहना संयम है। प्रत्येक आत्मा का घर उसकी सीमा, स्वयं वह आत्मा है। मेरा घर मेरी सीमा स्वयं मैं हूँ। मेरा घर क्या है, मेरी सीमा क्या है? स्वयं मैं हूँ। मुझे अपने से बाहर नहीं जाना। अपने से बाहर जाने में दुखी दुखे। मुनिराजों के लिए क्या लिखा? मुनिराज स्वयं अपने लिए क्या लिखते हैं कि ये शुभ भाव ये भट्टी के समान लगता है। शुभ भाव हमें कैसा लगता है? भट्टी के समान लगता है, जलती हुई भट्टी के समान, ऐसा लिखते हैं। कि मेरा घर, मुझे शांति केवल मेरे घर में मिलती है, बाहर में दुखी दुखे। ऐसा है।
किंतु जब हम अपने घर के बाहर पर द्रव्यों में अपनापन करते हैं, निज घर को भूलकर पर घर में ही अपनापन मानते हैं, तो वास्तव में हम अपनी सीमा में न रहकर बाहर सीमा में चले जाते हैं, और यही असंयम है, यही अधर्म है। इतना सा है, इसी का नाम असंयम है, इसी का नाम अधर्म है। जब आप किसी पर द्रव्य या पर भाव पर अपना अधिकार जबरदस्ती करना चाहते हैं, तो इसका नाम क्या है? असंयम, अपनी हद के बाहर आ जाना। हाँ? किसी की प्रॉपर्टी पर जब जबरदस्ती आप कब्जा करो तो वो क्या कहेगा? अपनी हद में रहो, अपनी सीमा में रहो। और जब हम परद्रव्य और परभावों पर अधिकार जमाना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि अपनी सीमा में रहो, तो सुखी रहोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। धमकी है, लौकिक में ऐसे कहते हैं ना, भाई अपनी हद में रहो, नहीं तो सोच लेना। यहाँ कह रहे हैं कि अपनी हद में रहो, अपनी सीमा में रहो, नहीं तो सोच लेना। 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। ये बात है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल। और जब श्री गुरु द्वारा समझाने पर शास्त्र स्वाध्याय पूर्वक, चिंतन मनन पूर्वक स्वयं का निज घर का ख्याल आता है, तो ये जीव निज घर में रहने लगता है, अपनी सीमा में रहने लगता है। इसी ऐसे जीव को वास्तव में उत्तम संयम धर्म प्रकट। मैं रत्नकंठ साहबाचार्य की 2-3 लाइनें आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। ये उत्तम संयम धर्म की जो मैंने आज पढ़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कितनी बढ़िया बात लिखी है कि संयम से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। पुष्ट होता है ना, सम्यक दर्शन हो चुका, उसमें निरंतर वृद्धि बढ़ती है। संयम ही मोक्ष का मार्ग है। संयम बिना मनुष्य भव शून्य है, गुण रहित है। गुणों से रहित है संयम बिना मनुष्य भव। मतलब मनुष्य भव एक तरह से पशु समान है यदि संयम नहीं है। संयम बिना यह जीव दुर्गतियों में गया है। संयम धारण नहीं किया तो दुर्गतियों में गया, ये जीव अनेक बार गया है और जाता रहेगा। इसलिए संयम बहुत जरूरी है। लेकिन कब? ये संयम जो बात है ना, सम्यक दर्शन के साथ आगे बता रहे हैं। संयम बिना, अब देखना ये शब्दों पे ध्यान देना थोड़ा। संयम बिना देह का त्याग करना, संयम बिना देह का त्याग करना, बुद्धि का पा लेना, ज्ञान की आराधना करना सभी व्यर्थ है। संयम बिना देह का त्याग करना, बुद्धि का पा लेना, मतलब एक साथ ऐसा क्षयोपशम, किसी को भी पागल बना सकते हो आप। करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाए, देश में मान सम्मान प्राप्त कर लो, सब कुछ कर लो, ऐसा क्षयोपशम। बुद्धि पा लेना, ज्ञान की खूब आराधना कर लेना, पूरा रट लेना आप शास्त्रों को, सभी व्यर्थ हैं। संयम बिना, अब देखना, संयम बिना दीक्षा धारण करना, व्रत धारण करना, मूंड मुड़ाना, नग्न रहना, भेष धारण करना, ये सब वृथा है। ये लाइन में फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। संयम बिना दीक्षा धारण करना, व्रत धारण करना, मूड मुड़ाना, नग्न रहना, भेष धारण करना, ये सब व्यथा है। थोड़ा पकड़ी बात। अभी तक हम इसी चीज को संयम समझ रहे थे। हम लोग संयम मतलब क्या मानते हैं बताओ? दीक्षा, मुनिव्रत अंगीकार कर लिया तो यही तो संयम है ना। मूड मुड़ाना, नग्न रहना, व्रत धारण कर लेना, इसी को तो हम संयम मानते हैं। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? संयम बिना, संयम बिना दीक्षा धारण करना, व्रत लेना, मूड मुड़ाना, नग्न रहना, ये सब व्यर्थ हैं। अब बताओ, अब यहाँ कोई बात लगा लेना जो मैंने शुरू में बताई थी कि भाई 3 कसाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति हुई, तब जा कर के अपने आप भूमि का अनुसार शुभ भाव आता है, वो व्यवहार संयम है। शुद्ध परिणति निश्चय संयम, और वह शुभ भाव व्यवहार संयम। उस शुभ भाव में, उस शुभ भाव में ये सब होता है, फिर दीक्षा धारण व्रत आदि। क्लियर है? इतनी बातें ध्यान रखना। और आज से ही ये निर्णय कर लो, आज उत्तम संयम का दिन है, संयम धर्म समझने का दिन है। समझ लेंगे तो पालन भी अवश्य ही होगा, बिना समझे पालन होने वाला नहीं। हम सभी के जीवन में उत्तम संयम धर्म प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना से उनकी बात को। ओम नमः शिवाय।